नमस्कार दिखने वाले दी सारे श्रोतें दी जय डुग्गर ते जय डोगरी। दोस्तों अज सवेरे सवेरे दी गल है, मैं सड़कै जो निकला करदा हाँ ते जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम दे नारे जेह्ड़े जय घोष ने सुनने सनोचे मिगी ते मिम्मी खड़ोता मैं यार ओह् पता केह् है, केह् चक्कर है। अज जय माता दी, भारत माता दी जय ते वंदे मातरम दे जय घोष लग्गा करदे ने, केह् चक्कर है साढ़े स्कूलें च अज। ते जोल्लै जाइयै स्कूलै च पुच्छेआ ते पता लग्गा कि 15 अगस्त का ध्याड़ा आने वाला है ते साढ़ा आज़ादी का दिन है। असीं सारें बड़ा गर्व होंदा इस चीज़र कि 15 अगस्त आवा करदा है, मनै च बड़ी खुशी होंदी है। तो उही लिए जब स्कूल पुज्जे आखन लगे सर 15 अगस्त का ध्याड़ा आ रहा है तो साढ़ा एक शेड्यूल बने दा है कि हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी जिहड़ी करनी होंदी है। तो जिहड़ी अज दी एक्टिविटी ही वो प्रभात फेरी आखदे ने असीं। तो प्रभात फेरी दा केह् हा कि सारे बच्चे तिरंगा हत्थै च लेइयै ते सारा स्टाफ सारे अग्गे पिच्छे जेह्ड़ा म्हल्ला है जां रोड है जित्थे जित्थे भी इस स्कूल के कन्नै कन्नै जेह्ड़े लोग ने ग्रां है उत्थे इ'नें सारे एक फेरी लाई तो फेरी लाइयै दोबारा स्कूल च आए। तो ये देखो साढ़े बच्चे ने जेह्ड़े जिन्हें अज प्रभात फेरी बिच हिस्सा लैता तो सारें गै इन्नी गर्मी दे होने दे बावजूद भी बेचारे बच्चे हत्थें बिच तिरंगा ते दिलै बिच उकड़ी जज्बा आंदा, उकड़ा जोश कि इन्नी गर्मी के बावजूद भी बेचारे आखदे कि भारत माता दी जय ते वंदे मातरम। इन्ना जेह्ड़ा हौसला है अगर साढ़े बच्चे ने मनै में, साढ़े बच्चे दे दिलें में अज गै आई गेदा है तो आने वाला टाइम उकड़ा अस शायद दिखचे नहीं दिखचे, लेकिन ये साढ़े जी नवी पीढ़ी है, नवे बच्चे ने साढ़े जेह्ड़े ये जरूर दिखगन कि अज असें इस चीज़ा फकर होना चाहिए कि साड़ी जनरेशन या साड़ी पीढ़ी है जी साढ़े बच्चे ने वो उस लैन आह्ली कन्नी जा करदे ने जिहड़ी अस सोचने कि साढ़े बच्चें च ओकड़ा जज्बा आवे। अगर देश भगती की भावना अज गै इन्नी उम्र च इंदी जिन्नी है तो सोचो कि जोल्लै बड्डे होगने, जोल्लै अपने 18 सालें कोलों उप्पर जाइयै कोई डॉक्टर बनना, कोई मास्टर बनना, कोई इंजीनियर बनना तो कुसै ने फौजी बनना, तो उनके मनै में ओल्लै ओकड़ी भावना कि कुट कुटियै भरोची दी होग तो इसी शायद अस इमेजिन भी नहीं करी सकते हैं। तो इ'यां गै सारा स्टाफ भी अज तिरंगे लेइयै हत्थें च, सारा गौरमेंट हाई स्कूल टोह खालसा जोड़ियां जोन च पौंदा तो इन्हें प्रभात फेरी का एक आयोजन किए दा हा। तो वो उपलक्ष्य में गै अज सारे बच्चे तिरंगे लेइयै खड़ोते दे ने, मनै में इंदे अलग अलग विचार ने कि कल दी असें केह् करना है, केह् बनना है। तो साढ़े हैडमास्टर साहब होर भी इत्थे गै ने, तो आओ इंदे कोला पुच्छने आं कि अज दा जेह्ड़ा प्रोग्राम हा वो किस बेस उपर हा ते केह् करियै इन्हें बच्चें दी असें दी केह् शिक्षा देनी चाहिदी, केह् विचार नमें जेह्ड़े इंदे मनै में पाने चाहिए ने कि आने वाला टाइम जेह्ड़ा इंदा निखरी जा। तो आओ गल करने आं मैडम कन्नै। जी मैडम तुंदा स्वागत है जेके खास खबर च। धन्यवाद जी। जेके खास खबर आह्लें दा सारे कोला बड़ा धन्यवाद कि उन्हें साढ़े स्कूल आइए साड़ी रौनक वधाया और धन्यवाद जी, बच्चे धन्यवाद। भी बच्चें गी प्रोत्साहन दिता। तो अच्छा मैडम अज का जेह्ड़ा बच्चें का प्रोग्राम हा दिक्खेआ मैं जागत लैने बिच लग्गियै तिरंगे हत्थें बिच लेइयै स्कूला दा अपना बैनर लेइयै पूरे ग्रां बिच इ'नें फेरी लाई, तो केह् प्रोग्राम है अज दा? सर जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज 12 अगस्त है जी और 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। बिल्कुल। तो सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमने जितने संघर्ष किए हैं, जितनी भी हमने हमारी युवा पीढ़ी ने उस समय परेशानियां देखी, वो सारी इन बच्चों के अंदर जज्बा डालने के लिए ही हमने आज प्रभात फेरी निकाली है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत। तो सब लोगों को भी हमने मतलब प्रेरणा भी देनी है और उत्साहित भी करना है कि 15 अगस्त को आके हमारे गांव के जितने भी लोग हैं वो सारे स्कूल में आएँ और बच्चों का प्रोत्साहन करें। इसका ये आज की फेरी लगाने का जो मतलब यही था कि कम से कम जो हमारे गांव वाले हैं उनको ये पता चल सके कि 15 अगस्त आ रहा है और वो इतना महत्वपूर्ण दिन था हमारे लिए, और जिन्होंने शहादत दी थी इस दिन को लाने के लिए उनको याद करना है, हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। हमेशा उस दिन को अच्छी तरह से याद रखें। पहले ही हमने लोगों को मतलब सुना दिया है उनको, ऐसे आज प्रभात फेरी निकाली है तो सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्यों निकली है प्रभात फेरी। जब देश के नारे भारत माता की जय करके सब लोगों ने सुना होगा तो उनको याद आ गया होगा कि 15 अगस्त आने वाला है, इसलिए बच्चे हमें जगाने आए हैं। तो उस वक्त जो जयघोष लग रहे थे मन में बहुत खुशी हो रही थी, मन में ऐसे प्रोत्साहन होता है बड़ा, हमें अच्छा लगता है कि हम और कुछ जो हम ड्यूटी निभा रहे हैं वो तो हमारी देशभक्ति है, लेकिन उन लोगों के लिए हमारे दिल में ऐसे याद आती है उनकी कि उन्होंने उस समय कितने संघर्षों का सामना किया होगा, कैसे हमारे देश को आज़ाद कराया होगा
उन लोगों को यही श्रद्धांजलि है कि हम अपनी नई युवा पीढ़ी को अपने देश के प्रति वफादार रहने की और ईमानदार रहने की प्रेरणा दें। यही हमारा सबसे बड़ा मतलब हमारी सोच है। अगर वहीं सुबह वाले जय घोष अगर एक बार फिर से हो जाए तो दिल में बहुत शांति मिलेगी। तो सर एक बार प्लीज़ सारे बच्चे जय घोष। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। तो सुना आप सबने, ये वो जय घोष हैं, ये वो सुनहरे अक्षर हैं, सुनहरे शब्द हैं। अगर एक बार जुबान से निकल जाए ना तो वो पूरे शरीर में, अपने खुद के शरीर में तो दौड़ते ही दौड़ते हैं, सुनने वालों के कान से होते हुए उसके शरीर को भी इतना तरोताज़ा कर देते हैं, इतना उत्साह उनमें भर देते हैं कि आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो लास्ट में मैडम से पूछना चाहूँगा कि अपनी आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसे कि हम रोज़ देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, आगे पीछे माहौल देखते हैं कि नशा जो है इतना ज़्यादा फैल चुका है कि हर घर में, हर गांव में इतना नशा शायद ही कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ये जो माहौल इतना ख़राब हो जाएगा। तो इस माहौल को सुधारने के लिए ऐसा क्या किया जा सकता है? क्या हम इन बच्चों को प्रेरणा दे सकते हैं? क्या हम इनके माता पिता को बता सकते हैं कि इस गंदी चीज़ से ये बच्चे दूर रहें? आपने बहुत अच्छा कहा कि हमारी आज की युवा पीढ़ी जो है वो नशे की तरफ जा रही है, लेकिन मैं अपने पूरे मतलब स्वाभिमान के साथ और अच्छे मतलब सोच के साथ कह सकती हूँ कि हमारे अंदर ऐसे भी अभी बच्चे हैं कि जिनको हम 100 मतलब शराबी बंदों के बीच में या नशाखोर बंदों में रखें तो फिर भी वो अच्छे साफ़ सुथरे निकल सकते हैं। जैसे हमारे हर महीने पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो मैं ख़ास करके मदर्स को यही प्रेरणा देती हूँ कि आपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा दे के घर से निकालना है, उस तरह का खाना खिलाना है कि हमारे बच्चे 100 नशाखोर बंदों में रहें, गलत लोगों में रहें, फिर भी हमारा बच्चा जो है वो साफ़ सुथरा रहे। ये उनको मैं हमेशा प्रेरित करती रहती हूँ। और मेरे स्कूल के बच्चे जितने भी हम सुबह मॉरल वैल्यूज़ इनको देते हैं, तो हमने यही कहा है इनको, यही रोज़ सुनाते हैं कि आपने अपने आप को देखना है, किसी दूसरे को नहीं देखना कि दूसरा गलत काम कर रहा है तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे, आपने उसको ख़त्म करना है, आपने उसको सोचना भी नहीं है गलत काम करने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जहाँ तक हम मेरा स्टाफ है, यहाँ तक हमारे गांव के लोग हैं, वो मुझे बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हमेशा हम अच्छी अच्छी मॉरल वैल्यूज़ बच्चों के अंदर डाल रहे हैं। मेरा ये सोचना है कि बच्चों को बोल के, भाषण दे के हम नहीं सिखा सकते। हमारा मॉरल, हमारी वैल्यूज़ इतनी बड़ी होनी चाहिए कि बच्चे हमारे मॉरल को देखकर, हमारी वैल्यूज़ को देख के प्रेरित हो जाएं और सोचें कि हम भी उस इंसान की तरह बनना चाहते हैं। सभी मेरे टीचर्स जो हैं वो अपनी मॉरल वैल्यूज़ के साथ क्लास में मतलब जाते हैं, तो वही चीज़ें देख के बच्चे जो हैं हमारे, हम उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में बच्चे जो हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे और अपने देश को, अपने गाँव को आगे ले जाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का, बहुत अच्छे विचार हैं कि आपने इन बच्चों को इतने अच्छे अच्छे विचार दे रहे हैं। तो कोई और स्टाफ अगर 15 अगस्त पे या इन बच्चों को लेकर कोई भी अगर कुछ कहना चाहता है, इनको इनका विचार नहीं देना चाहते हैं, तो वो दे सकता है। जी सर। तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो हम अभी तैयारियां कर रहे हैं, जी सर, तो इसमें यह है कि बच्चों को इनमें एक ऐसी भावना बननी है कि किस तरह से हमारा मुल्क जो है ये अंग्रेज़ों के शिकंजे में था, कितनी कुर्बानियाँ हमारे जो नेता लोग हुए हैं, जितने हमारे उस ज़माने की युवा पीढ़ी है, जहाँ हमारे जो रहनुमा हुए हैं, कितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दे करके हमारे देश को आज़ाद करवाया है। तो यही चीज़ हम बच्चों में भरना चाहते हैं कि हमें देशभक्त बनना है, अपने देश को एक ताकतवर, एक करप्शन फ्री, नशा मुक्त देश बनाना है। तो यही प्रेरित हम बच्चों को करते हैं और ये हम बार बार लोगों को याद दिलाते हैं। प्रभात फेरी का मकसद ही यही है कि लोगों को ये चीज़ उनके जहन में हो कि भाई हमारा भारत इस वक्त आज़ाद है, लेकिन इसको आज़ादी पाने के लिए, इसमें कैसे हमें आज़ादी मिली, ये लोगों को पता होना चाहिए। और हमें आने वाले जो हमारा समय है, आने वाले हमारी जो पीढ़ियां हैं, वो ये जाने कि आज़ादी का अमृत क्या होता है और ग़ुलामी की जंजीरें क्या होती हैं और किस तरह से हमारे रहनुमाओं ने हमारे मुल्क को आज़ाद कराया। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने जो रहनुमा जो शहीद हुए या जिन्होंने इतने बलिदान दिए, हम उनके बताए हुए रास्तों पर आगे चलें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। हमारा देश दुनिया के मुल्क जो
जो तरक्की पजीर मुल्क हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी सब में हम खड़े हों। जी थैंक यू सर। तो देखा आपने, ये था गवर्नमेंट हाई स्कूल डो खालसा। तो यहाँ के बच्चे भी इतने ही समझदार हैं और यहाँ का स्टाफ भी इतना ही अपने फ़र्ज़ के प्रति ईमानदार है कि इनको शिक्षा के साथ साथ नए नए विचार भी दे रहे हैं और इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं और अपने भारत के प्रति वफादारी और अपने भारत के प्रति ईमानदारी और अपने भारत के प्रति मर मिटने की एक जज्बा पैदा करने के लिए उनमें हर एक वो पहल इनमें रहती है कि हमारे बच्चे यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएं। तो आज के जहाँ से स्कूल से ही विदा लेते हुए कैमरामैन शेखर राजपूत के साथ राजेंद्र कुमार।